नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई एसडी सर पर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो अपना रहेगा शारीरिक शिक्षक भर्ती 2024-25 संस्कृत शिक्षा विभाग के संदर्भ में। और पेपर अपने चल रहा था सेकेंड और यूनिट फर्स्ट चल रही थी। आज यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम जिस लेसन का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या है शारीरिक संरचना, उसके बारे में हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने व्यक्तियों को शारीरिक संरचनाओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा। जैसे हिप्पोक्रेटस है, शेल्डन है, कार्ल यूंग है। इन वैज्ञानिकों ने व्यक्ति को शरीर रचना के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलता है और उस क्वेश्चन का तरीका क्या रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। क्या नाम था? हिप्पोक्रेटस। नाम याद रखिए। सर्वप्रथम यूनानी औषधिकर्ता शोधकर्ता जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस, इन्होंने व्यक्ति को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा, प्रश्न आने का तरीका क्या रहेगा कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यवहार के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांटा। तो नाम याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस। और प्रश्न दूसरा आएगा कि हिप्पोक्रेटस ने किन वर्गों में व्यक्ति को बांटा। तो 4 वर्गों में व्यक्ति को हिप्पोक्रेटस ने बांटा। और फिर वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला मंद, खिन्न, क्रोधी और आशावादी। इन 4 वर्गों में पहला कौन सा है? मंद, दूसरा खिन्न, तीसरा क्रोधी, चौथा आशावादी। इन 4 वर्गों में हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति को बांटा। और अब प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्न में से हिप्पोक्रेटस द्वारा वर्गीकृत व्यक्ति का प्रकार नहीं है। अब 4 है, 4 में से 3 दे देंगे और 1 नहीं देगा तो आपको नहीं पहचानना है। या फिर इन 4 में से 1 देकर 3 नहीं देगा तो आपको वो पहचानना है। तो किसी प्रकार प्रश्न पूछने वाला किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो थोड़ा आपको इस चीज को रटना है कि सर्वप्रथम यूनानी शोधकर्ता हिप्पोक्रेटस ने जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। नाम क्या क्या जो होता है उसे हम मंद व्यक्ति के संदर्भ में लेते हैं। दूसरा व्यक्ति का प्रकार बताया, वो प्रकार बताया खिन्न। और व्यक्ति के खिन्न के प्रतित्व में हमने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उदास होता है, उसे हम खिन्न कहते हैं। हमेशा उदास रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? खिन्न कहते हैं। और तीसरा हमने देखा है वो है क्रोधी, जो हमेशा गुस्सा करता है परंतु है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहता है क्रोधी व्यक्ति। और अंतिम है वो है आशावादी। और आशावादी व्यक्ति जो होता है हमेशा प्रसन्न रहता है और सर्वमुखी उनका विकास हो रखा होता है। फिर नेक्स्ट है अपना कार्ल यूंग। इसने 3 प्रकार में व्यक्तित्व को बांटा। एक तो अंतर्मुखी। क्या है? अंतर्मुखी। दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। प्रश्न पूछने का वही तरीका रहेगा कि निम्न में से कार्ल यूंग का वर्गीकरण नहीं है तो 3 ये दे देंगे, 1 दूसरा दे देगा। या देगा निम्न में से कार्ल यूंग का वर्गीकरण है, 1 ये दे देगा, 3 दूसरे दे देंगे। तो हमें तीनों याद रखना है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। उभयमुखी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उनका नाम है विकास उन्मुखी यानी विकसित व्यक्ति। अब अंतर्मुखी में क्या होता है कि व्यक्ति एकांतवास में रहना पसंद करता है, एकांत में रहने वाला व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी में व्यक्ति जो है प्रसन्न और मिलनसार रहता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ समायोजन रखने वाला मिलनसार व्यक्ति होता है। उभयमुखी में मिश्रित व्यक्ति होता है। कैसा होता है? मिश्रित व्यक्ति उभयमुखी में होता है। फिर अपना नेक्स्ट है वो है शेल्डन। शेल्डन में जो है 3 प्रकार से इन्होंने विभाजित किया। एक तो था एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। पहला एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक का ही अन्य नाम है
गोलकाय, मेसोमॉर्फिक का अन्य नाम है लंबकाय, और एक्टोमॉर्फिक का अन्य नाम है क्रस्टकाय। इन 3 भागों में इन्होंने इनको विभाजित किया। तो हमने पहला पढ़ा हिप्पोक्रेटस 4 वर्ग, मंद, खिन्न, क्रोधी, आशावादी। फिर हमने पढ़ा शेल्डन कार्ल जुंग ने या युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी या विकासोन्मुखी। फिर शेल्डन ने एंटोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंटोमॉर्फिक गोलकाय, मेसोमॉर्फिक लंबकाय और एक्टोमॉर्फिक जो है क्रस्टकाय। ये शरीर वर्गीकृत था। और अंतिम अपना रहेगा क्रेसमर। क्रेसमर का वर्गीकरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन्होंने दूसरों की कॉपी करके उन्होंने अपने वर्गीकरण में डाल दिया। पहला था पिकनिक। इसने जो ये पिकनिक शब्द यूज किया, ये सर्वप्रथम परिभाषा दी वही दी जो शेल्डन के किसकी है, एंडोमॉर्फिक की। और फिर दूसरी इसने जो परिभाषा दी थी वो दी थी एथलेटिक शेल्डन के मेसोमॉर्फिक से मिलता जुलता है। मेसोमॉर्फिक से मिलता जुलता है एथलेटिक्स। फिर इसने तीसरा दिया एस्थेनिक। ये एस्थेनिक शेल्डन के एक्टोमॉर्फिक से मिलता जुलता है। और डाइप्लास्टिक, ये मिश्रित व्यक्ति। कैसा है? मिश्रित व्यक्ति। तो ये अपने व्यक्ति थे जिसका नाम था क्रेसमर ने 4 वर्गीकरण दिए। कितना वर्गीकरण किया? क्रेसमर ने 4 वर्गीकरण किया। किसको? व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर क्रेसमर ने 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है? हमें यह ध्यान रखना है प्रथम 3 है, यानी डायोप्लास्टिक को छोड़कर प्रथम 3 जो शेल्डन के एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक से मिलते जुलते हैं। पहला पर्सन पिकनिक, एंडोमॉर्फिक, एथलेटिक्स, मेसोमॉर्फिक और एस्थेनिक जो है एक्टोमॉर्फिक। एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं। व्यक्ति के आधार पर अपना चैप्टर है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना मतलब मैंने बताया कि व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, और यह अध्ययन शारीरिक शिक्षा में जरूरी है ताकि प्रत्येक खिलाड़ी को हम एक खेल के आधार पर उनको तय कर सके कि वो किस प्रकार का खेल व्यक्ति या खिलाड़ी खेल सकता है। तो हिप्पोक्रेटस 4 वर्ग, मंद, खिन्न और क्रोधी और आशावादी। फिर कार्ल जुंग अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर शेल्डन एंटोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और फिर क्रेसमर ने पिकनिक, फिर एथलेटिक्स, फिर एस्थेनिक, फिर डाइप्लास्टिक। इन चारों को याद रखें। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और विद्यार्थियों मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार अपने दोस्तों शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। और आज रात की 8:30-9 के समथिंग है, और मैं भी विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है, तो थोड़ा मेरे टाइम का और मेरा जो समय है उनका आप सदुपयोग जरूर लें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।